आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ल्यूप्रोन या फिर ल्यूप्रोइड दवाई के इफ़ेक्ट के बारे में, और स्पेशली हम फोकस करेंगे एंड्रोमेट्रियोसिस में कितना इसका इफेक्ट रहता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और स्पेसिफिकली ल्यूप्रोलिड दवाई के बारे में हमने एक पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। देखिए, इस चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत बारीकी से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम जानेंगे ल्यूप्रोलिड या फिर ल्यूप्रोन दवाई के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। देखिए, जो यूट्रस के चारों तरफ की जो लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है कि यूट्रस का टिश्यू ही डेवलप होने लग जाता है। तो यूट्रस जैसा जो टिश्यू है वो यूट्रस के बाहर जब डेवलप होने लग जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि जो बाहर वाला जो टिश्यू होता है वहीं से ब्लीडिंग होने लग जाती है। और स्पेशली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है उस दौरान जो क्या होता है, ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बहुत कम केसेस में कई बार ब्लीडिंग बहुत कम भी होती है, लेकिन पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। इसके अलावा इसकी वजह से क्या होता है, दर्द और बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन और कई बार इनफर्टिलिटी भी इसकी वजह से देखने को मिलती है कई महिलाओं में। तो इस वजह से कई महिलाएं बहुत परेशान होती हैं और वो डॉक्टर के पास जाती हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें ये जो ल्यूप्रोन का जो इंजेक्शन होता है या फिर ल्यूप्रोलॉइड का इंजेक्शन जो है वो डॉक्टर्स जो है देते हैं। तो इस दवाई की वजह से क्या होता है, कई रिएक्शंस भी देखने को मिलते हैं, और इस वजह से कई पेशेंट्स के मन में सवाल भी उठता है कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो वही हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, क्या होता है, जब भी इसका इंजेक्शन लगता है तो या तो हर महीने इंजेक्शन लगता है या फिर हर 3 महीने में इसका जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी वो कम होती हैं इस इंजेक्शन की वजह से। देखिए, महिला पेशेंट्स के अंदर मन में सवाल उठता है कि ये दवाई किस तरीके से काम करती है। तो ये जो ल्यूप्रोन जो दवाई होती है ओवरऑल क्या करती है, ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करती है। अब ईस्ट्रोजन का ही रोल होता है कि यूट्रस की जो टिश्यूज होती हैं, यूट्रस के जो अंदर एक्टिविटी होती है उसको बढ़ाना। तो ये जो टिश्यू जो बढ़ जाता है एंडोमेट्रियोसिस के दौरान, तो उसकी एक्टिविटी को भी ये जो ल्यूप्रोन या फिर ल्यूप्रोइड जो दवाई होती है वो कम करती है। तो इस तरीके से ये जो दवाई है वो काम करती है। अब क्या होता है, कई महिलाओं में जब ल्यूप्रोन या फिर ल्यूप्रोलॉइड का जो इंजेक्शन जब चालू होता है, जब ट्रीटमेंट चालू होता है, तो इनिशियल वीक में क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो सिम्टम्स होते हैं, परेशानियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं महिलाओं में। तो इससे महिलाएं काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन क्या होता है, आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स के बाद में जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और जो यूट्रस में जो परेशानियां होती हैं एंडोमेट्रियोसिस की वजह से वो कम हो जाती हैं। और डॉक्टर्स इसे बहुत यूज़ करते हैं पेशेंट्स में, जो एंडोमेट्रियल पेन और जो परेशानी होती है वो महिलाओं में कम भी करते हैं। और इसका 6 महीने तक भी इलाज चलता है इस दवाई का। और ये जो ल्यूप्रोन होता है वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में भी बहुत काम में आता है। और क्या होता है कि जो दूसरी फर्टिलिटी दवाइयाँ होती हैं उनके साथ में इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ता है, तो उसके साथ में इसे दिया जाता है, ताकि जो फर्टिलिटी टैबलेट्स हैं या मेडिकेशंस हैं उनका इफेक्ट जो है वो बढ़ जाता है इस दवाई के साथ में देने से। देखिए, कई बार एंडोमेट्रियोसिस की वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आती है, तो उस दौरान भी डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस दवाई का उपयोग करते हैं, और उससे क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का जो चांस है वो बढ़ता है। और जो ये चांस है वो 10% तक पेशेंट्स में बढ़ा हुआ पाया गया है पुरानी स्टडी में, क्योंकि जो एग होता है वो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस तक जाना चाहिए। इसके बाद में जो इम्प्लांटेशन होता है वो होना चाहिए। तो उस दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ब्लॉकेज हो जाता है, इस प्रोसेस में रुकावट होती है। इस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को, रुकावट को रोकने के लिए इस दवाई का, ल्यूप्रोन दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये था ल्यूप्रोलिड या ल्यूप्रोन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।